एक मच्छर आपकी बाह पर आता है, अपने रसायनों को आपकी त्वचा में इंजेक्ट करता है और भोजन शुरू कर देता है। आपको पता भी नहीं चलता कि ये था, अगर लाल रंग की गांठ दिखाई न देती, जिसके साथ एक चुगलखोर खुजली भी होती है। ये एक परेशानी है, लेकिन ये उभार एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आप अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा सुरक्षित हैं, जो संक्रमण, बीमारी और रोग के खिलाफ आपके शरीर की प्रमुख सुरक्षा है। ये प्रणाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक विशाल नेटवर्क है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ आपके शरीर की सुरक्षा को समन्वित करता है। इसके बिना आप अरबों बैक्टीरिया, वायरस और विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आ जाएंगे, जो कागज के कटने या मौसमी सर्दी जैसी छोटी मोटी चीज को भी जानलेवा बना सकते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली लाखों रक्षात्मक श्वेत रक्त कोशिकाओं पर निर्भर करती है, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। ये कोशिकाएं रक्त प्रवाह और लसिका तंत्र में जाती हैं, जो वाहिकाओं का एक नेटवर्क है, जो शरीर के विषाक्त पदार्थों और कचरे को साफ करता है। हमारे शरीर में ल्यूकोसाइट्स भरे हुए हैं। हर माइक्रोलीटर रक्त में 4000 से 11000 के बीच होते हैं। जब वे घूमते हैं तो ल्यूकोसाइट्स सुरक्षा कर्मियों की तरह काम करते हैं। संदिग्ध संकेतों के लिए रक्त, ऊतकों और अंगों की लगातार जांच करते हैं। ये प्रणाली मुख्य रूप से एंटीजन नामक संकेतों पर निर्भर करती है। रोगजनकों और अन्य विदेशी पदार्थों की सतह पर ये आणविक निशान आक्रमणकारियों की उपस्थिति को धोखा देते हैं। ल्यूकोसाइट्स उनका पता लगाते हैं। शरीर की सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा शुरू होने में केवल कुछ मिनट लगते हैं। हमारे शरीर के लिए खतरे बेहद परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को समान रूप से अनुकूल होना चाहिए, यानी अलग तरीकों से खतरों से निपटने के लिए कई अलग प्रकार के ल्यूकोसाइट्स पर निर्भर रहना। इस विविधता के बावजूद हम ल्यूकोसाइट्स को दो मुख्य सेल्यूलर समूहों में वर्गीकृत करते हैं, जो दो आयामी हमले का समन्वय करते हैं। सबसे पहले फैगोसाइट्स माइक्रोफेज और डेंड्रिटिक कोशिकाओं को रक्त में भेजकर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। जैसे जैसे ये घूमते हैं, सामने आने वाली किसी भी बाहरी कोशिका को खाकर नष्ट कर देते हैं। इससे फैगोसाइट्स को उन आक्रमणकारियों पर एंटीजन की पहचान करने में मदद मिलती है, जिन्हें उन्होंने अभी अभी निगला है, और इस जानकारी को दूसरे प्रमुख कोशिका समूह को संचारित करते हैं, जो रक्षा का काम करते हैं। लिम्फोसाइट्स टी सेल नामक लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का एक समूह संक्रमित शरीर की कोशिकाओं की तलाश में जाता है और तेजी से उन्हें मार देता है। इस बीच बी कोशिकाएं और सहायक टी कोशिकाएं अद्वितीय एंटीजन से एकत्रित जानकारी का उपयोग करके एंटीबॉडी नामक विशेष प्रोटीन का उत्पादन शुरू कर देती हैं। ये प्रतिरोध का हिस्सा है। प्रत्येक एंटीजन में एक अद्वितीय मेल खाने वाला एंटीबॉडी होता है, जो उस पर ताला और चाबी की तरह लग सकता है और हमलावर कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है। बी सेल इनसे लाखों उत्पन्न कर सकती हैं, जो शरीर में घूमती हैं और आक्रामकों पर तब हमला करती हैं जब तक सबसे बड़ा खतरा समाप्त न हो जाए। जबकि ये सब चल रहा है, उच्च तापमान और सूजन जैसे परिचित लक्षण वास्तव में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में सहायता करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रियाएं हैं। शरीर के गर्म होने से बैक्टीरिया और वायरस हेतु प्रजनन और प्रसार करना कठिन होता है, क्योंकि वे तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब शरीर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, तो वे रसायन छोड़ते हैं जो आसपास के ऊतकों में द्रव लीक करते हैं और सूजन होती है। ये फैगोसाइट्स को आकर्षित करता है, जो आक्रामकों और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को खा जाते हैं। आमतौर पर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कुछ ही दिनों में खतरे को खत्म कर देती है। ये आपको हमेशा बीमार होने से नहीं रोकेगा, लेकिन ये इसका उद्देश्य नहीं है। इसका वास्तविक काम किसी खतरे को आपके शरीर के अंदर खतरनाक स्तर तक बढ़ने से रोकना है। और समय के साथ निरंतर निगरानी के द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली एक और लाभ देती है: दीर्घकालिक प्रतिरक्षा विकास करने में मदद करना। जब बी और टी सेल एंटीजन की पहचान करते हैं, तो उस जानकारी का उपयोग भविष्य में आक्रामकों को पहचानने के लिए कर सकते हैं। कोई खतरा फिर आने पर सेल इससे निपटने हेतु सही एंटीबॉडी तैनात कर सकते हैं, इससे पहले कि ये किसी और सेल को प्रभावित करे। इस तरह आप चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकते हैं। ये हमेशा अच्छा काम नहीं करता। कुछ लोगों को ऑटो इम्यून रोग होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर की अपनी पूरी तरह से स्वस्थ सेल पर हमला करने के लिए प्रेरित करते हैं। कोई नहीं जानता कि उनके कारण क्या हैं, लेकिन ये विकार प्रतिरक्षा प्रणाली को अलग अलग डिग्री तक खराब कर देते हैं और गठिया, टाइप 1 मधुमेह और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी समस्याओं के कारण होते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली जीवन भर में अनुमानित 300 जुकाम और असंख्य अन्य संभावित संक्रमणों से सफलतापूर्वक लड़ सकती है। इसके बिना ये खतरे कहीं अधिक खतरनाक स्थिति में बदल जाएंगे। अगली बार जब आपको सर्दी लगे या मच्छर काटने पर खरोंच लगे, तो प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में सोचें। हम जीवन के ऋणी हैं।
क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने शरीर के बारे में पर्याप्त नहीं जानते? गंजेपन से लेकर मांसपेशियों के विकास तक हर चीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बाल ऐसी बेतरतीब जगहों पर क्यों आते हैं? जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।